आपके साथ मैं हूं किरण। संभल सर्वे और सच। यूपी का संभल जिला पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। पहले तो एएसआई के सर्वे के हुए बवाल के बाद संभल पर सबकी नजर टिकी, लेकिन देखते ही देखते संभल में एक के बाद एक ऐसे खुलासे होते रहे जिसके बाद संभल अब यूपी की सियासत का केंद्र बन गया है। संभल सांसद के घर से महज कुछ ही दूरी पर 46 साल पुराना शिव मंदिर मिलने के बाद से हड़कंप मच गया था, जिसके बाद से संभल पर सियासत गर्मा गई है। आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर कल की है, जहां एएसआई की टीम ने श्री कार्तिक महादेव मंदिर, 5 तीर्थ स्थलों और 19 कूपों का सर्वे किया। तो वहीं सर्वे टीम ने यह बताया कि 8 से 10 घंटे तक यह सर्वे का काम चला है। डीएम पेंसिलिया ने कहा कि एएसआई अपनी रिपोर्ट जल्द हमें सौंपेगी। तो वहीं दूसरी तस्वीर भी देखिए, जो कि आज की है, जहां संभल में कल की मंदिर का सर्वे हुआ। एएसआई की टीम करीब 15 मिनट तक मंदिर के भीतर रुकी रही। संभल में लगातार सर्वे का काम जारी रहा। हैरानी की बात यह है कि सर्वे में लगातार खुलासे हो रहे हैं। तो वहीं संभल के मुस्लिम बहुल इलाके में सनातन के लगातार सबूत मिल रहे हैं, जिसके बाद एएसआई की टीम सर्वे कर रही है। संभल में आज लगातार दूसरे दिन भी यह सर्वे किया जा रहा है। तो वहीं शनिवार को एएसआई की टीम संभल के कल्की विष्णु मंदिर पहुंच गई, यानी हम आज की बात कर रहे हैं। अब यहां पर एएसआई की टीम सर्वे का काम कर रही है। एएसआई की टीम के साथ प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं। आज सर्वे का काम कृष्णकूप में किया जा रहा है, जो कल्की मंदिर के मेन गेट के पास है। तो वहीं सर्वे की टीम कल्की बताया जा रहा है। यह कृष्णकूप संभल के जामा मस्जिद के पास से महज 500 मीटर की दूरी पर है। कृष्णकूप चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ है और उसके चारों तरफ 5 फीट ऊंची दीवार भी बनी हुई है। तो इसके साथ कूप के अंदर झाड़ियां और गंदगी फैली हुई है। सर्वे टीम ने गुंबद की तस्वीरों को भी खींचा है, दीवारों पर नक्काशी के वीडियो बनाए हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में स्थित कृष्णकूप यानी कि कुएं का सर्वे किया गया है। एएसआई की टीम संभल में उनका ये आज दूसरा दिन है। कल की मंदिर और कृष्ण कुएं को लेकर के फिलहाल कोई विवाद नहीं है। माना जा रहा है कि एएसआई ने मंदिर और कुआं कितना पुराना है। एएसआई की टीम का संभल में ये जो दूसरा दिन है, उस दिन शुक्रवार यानी कि पहले दिन की अगर हम बात करें तो गुपचुप तरीके से 9 घंटे तक सर्वे किया गया था, यानी किसी को भनक तक नहीं लगी सर्वे को लेकर के। तो वहीं 5 तीर्थ स्थलों और 19 कुओं से नमूने लिए गए हैं। और आप आइए आपको सुनवाते हैं सर्वे के बाद संभल के डीएम ने क्या कुछ कहा। जो अभी एक मंदिर मिला था, शिव हनुमान मंदिर, और जो कूप मिले हैं उनका सर्वे कर रही है। और पहले 4 सदस्यीय दल आने को बोला गया था, किंतु वर्तमान में 2 सदस्य हैं उसमें, और उस टीम ने सर्वे अपना पूर्ण कर लिया। नहीं, जो केवल ऑलरेडी जो अनडिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर्स हैं और जो मंदिर मिला है और कूप मिले हैं, उनका केवल सर्वे हो रहा है। तो देखिए, लगातार हम जो बात है वो संभल सर्वे और सच की कर रहे हैं कि क्या आखिरकार सच्चाई है, क्योंकि लगातार सर्वे का दौर चल रहा है। इसके पहले जब सर्वे के लिए टीम पहुंची थी तो किस तरह से वहां हिंसात्मक हो गया था सब कुछ, यानी हिंसा फैल गई थी। और इसके बाद देखिए, ये जो 2 बार से यानी कि कल और आज दूसरा दिन है वहां सर्वे टीम का। कल गुपचुप तरीके से सर्वे किया गया और आज कम से कम 15 मिनट तक मंदिर के अंदर रह करके जो है सर्वे की टीम ने वहां से कई नमूने जो है वो इकट्ठा किए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सबसे पहले हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता अखंड प्रताप शाही का। अखंड, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि देखिए 2 दिन कल गुपचुप तरीके से तकरीबन 8 से 9 घंटे जो है सर्वे का काम किया गया। 5 तीर्थ स्थल और इसके साथ साथ जो हम बात करें कि 19 कुएं हैं, वहां से सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। आज की तस्वीर जो बयां कर रही है कि इसमें 15 मिनट, लेकिन आज की स्थिति संभवतः जो है थोड़ी बेहतर नजर आ रही है। किसी तरह का कोई हिंसात्मक या बातें जो है वो निकल करके सामने नहीं आ रही और सर्वे टीम ने आसानी से आज के सर्वे को भी लगभग पूरा करते हुए वो दिख रहे हैं। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे।
जी बिल्कुल। सर्वे की बात अगर की जाए तो कल जिस तरीके से 5 मंदिर और फिर 19 कुओं की का सर्वे किया गया था और बिल्कुल गुप्त तरीके से किसी को बताया नहीं गया। जब वो सर्वे पूरा हो गया लगभग 4 बजे के आसपास, तो जब वो टीम बाहर आई तब जाके डीएम ने बताया कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है, ऐसा ही अपना काम पूरा कर चुकी है। और अगले दिन भी सर्वे होना है या नहीं होना है तब तक निश्चित नहीं किया गया था, यानी आज सर्वे होना है या नहीं होना है ये कल शाम तक निश्चित नहीं था। ये फिर आज सुबह एक मैसेज जाता है कि नहीं, सर्वे आज भी होगा और आज कल की मंदिर का भी सर्वे होगा और वहां पे जो कृष्ण कूप है उसका भी सर्वे होगा। तो इस तरीके से कुछ और जगहों पे जाने की बात कही जा रही थी। कुल मिला के ये कि अब पहले दिन को इतना गोपनीय रखना और इतना सतर्कता बरतना, दरअसल कल चूंकि जुम्मे की नमाज भी थी और कल अभी एक हफ्ता हो रहा था, आज एक हफ्ता पूरा हो गया है कि जब ये मंदिर मिला था, जो शिव मंदिर और हनुमान जी का मंदिर जो था, जो 46 साल से बंद पड़ा हुआ था खगुसराय इलाके में, उसके मिलने का अभी हफ्ता भर भी पूरा नहीं हुआ था और पहला जुम्मा पड़ रहा था। तो इसको लेके भी कुछ सतर्कता बरती जा रही थी। इसके अलावा पुलिस ने अपनी पूरी एहतियात के साथ ही इस चीज को रखा, गोपनीय रखना बेहतर समझा कि इस पूरे मामले को कहीं किसी तरीके से हाईलाइट न किया जाए। और जो सर्वे का काम है, चूंकि 4 सदस्यीय टीम है एएसआई की, तो वो 4 सदस्यीय टीम अपनी पूरी विस्तृत जानकारी वहां से इकट्ठा करे, सैंपल्स इकट्ठा करे, यहाँ वीडियो फोटोग्राफी करे और वीडियोग्राफी करे, फोटो बनाए। तो ये सारी चीजें करने के बाद जो सैंपल्स वगैरह लेके जा रही है, तो उसे किसी तरीके का कोई अवरोध का सामना न करना पड़े। तो कुल इसी तरीके से आज भी जो देखने को मिला है, तो वो कल की मंदिर में पहुंचे, कल की मंदिर में उन्होंने पूरा सर्वे किया, कल की मंदिर में तस्वीरें ली, उनको जो दीवारों पे जो चित्र बने हुए थे, पत्थरों पे जो चित्र बने हुए हैं, उनका कलेक्शन किया गया, उनका वीडियोग्राफी की गई और कुएं की भी वीडियोग्राफी की गई, जो कृष्ण कूप बताया जा रहा है, तो उसकी भी वीडियोग्राफी की गई। इसके अलावा कुछ और जगहों पे पहुंचना था। हालांकि कहां कहां गई है टीम, ये अब सर्वे टीम जब निकलेगी तो ज्यादा बेहतर तरीके से उसका जब उनकी तरफ से जारी किया जाएगा तो पता चल पाएगा। लेकिन अभी जो ये है कि ये दोनों दिन का सर्वे का काम पूरा हो गया है। ठीक है, बिल्कुल अखंड हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी जानकारी हम लेंगे। दीपक भी संभल से हमारे संवाददाता जो है हमसे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, संभल में जिस तरह की हिंसा देखने को मिली, जिसके बाद जो है राजनीतिक उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, इस बार जो एसआई की टीम है जो सर्वे करने के लिए पहुंच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कदम जो है फूंक फूंक करके रख रहे हैं। कल जानकारी नहीं दी गई गुपचुप तरीके से, और कल के बाद क्या आज को भी सर्वे होना था, इसकी जानकारी आज सुबह सुबह दी गई। तो ये हम समझे कि स्थिति ना बिगड़े, इसको लेकर के तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं और इन सब के बीच में जो है सर्वे का काम भी पूरा किया जा रहा है। संभवतः अभी क्या सर्वे खत्म हो चुका है या आगे भी और सर्वे होना बाकी है, और कितने घंटे ये सर्वे चलेगा? बिल्कुल, देखिए टीम अभी भी सर्वे कर रही है और मैं इस वक्त उसी मंदिर में मौजूद हूँ जहां आज सुबह एएसआई की टीम ने सर्वे किया था। और ये मंदिर कोट पूर्वी इलाके में लगता है और जो संभल में 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी वो यहाँ से करीब 200 मीटर की वो दूरी है, वहीं पर ये हिंसा हुई थी। मुस्लिम आबादी में ये मंदिर लगता है और कल के मंदिर इसको बोलते हैं। इस मंदिर को करीब हजारों वर्ष पुराना बताया जा रहा है। एएसआई की टीम आज यहाँ पहुंची थी और यहाँ का एक कूप था, वहां का निरीक्षण किया, उसके साथ ही यहाँ के गर्भगृह का भी निरीक्षण किया। उसके अलावा टीम यहाँ के निरीक्षण के बाद जो अन्य तीर्थ स्थलों पर गई और आसपास के जो कूप थे, ऐसे जो 22 कूप बताए जा रहे हैं, वहां का एएसआई ने निरीक्षण किया है और निरीक्षण का जो कार्य है वो आज दूसरे दिन। हम चाहेंगे अगर संभव है, अगर मंदिर में भी जाना अलाउ है, जहां का ये सर्वे हुआ है कल की मंदिर, आप जा करके दिखा सकते हैं कि किस किस चीज का सर्वे हुआ है, अगर पॉसिबिलिटी है? वो मैं दिखा सकता हूं, बट मेरा जो फोन है वो स्टैंड पर लगा है, यानी कि वहां जाना अभी संभव नहीं है, इसीलिए। ठीक है, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए दीपक। तो वही ना, आज दूसरा दिन टीम ने निरीक्षण किया और टीम इसके अलावा जो आसपास के 2-3 गांव हैं वहां एक कूप बताया जा रहा है, वहां निरीक्षण किया है। तो सराउंडिंग एरिया का अगर हम करें तो टीम ने करीबन 5 से 6 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जो आसपास का जो जहां पर निरीक्षण किया है, कूपों का निरीक्षण किया है, तीर्थों का निरीक्षण किया है। 5 तीर्थ कल ऐसे थे जहाँ निरीक्षण हुआ, कूपों का भी निरीक्षण हुआ था। उसी क्रम में दूसरे दिन एएसआई की जारी रहती है। संभल के इसी कल की मंदिर में सुबह टीम आई थी और यहाँ का निरीक्षण। जी,
क्या ऐसी भी जानकारी मिल रही है, डीएम ने क्या कुछ कहा है कि क्या और भी आगे सर्वे जो है वो जारी रहेगा, यानी कि कल के दिन के लिए कोई टारगेट रखा गया है या लगभग जो अभी का टारगेट है उसको पूरा कर लिया गया है 2 दिन के अंदर? देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी ऐसी कोई बात हमको जानकारी मीडिया को नहीं दी गई है कि अभी टीम का जो सर्वे है एएसआई का वो कितने दिन और चलेगा। लेकिन जिस तरह से कल जो है मीडिया से दूरी एएसआई की टीम की रखी गई, आज जो है सुबह ही जानकारी दी गई है कि आज मीडिया कवरेज कर सकता है, तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि मीडिया से कहीं ना कहीं कुछ संवेदनशीलता है संभल में, जिसको उसको लेकर के एएसआई की टीम की सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह की गतिविधियों को आगे जो है मीडिया से साझा नहीं किया जा रहा है। कुछ चीजें गोपनीय से भी कार्यवाही हो सकता है की जा रही हूँ। इसको लेकर एएसआई की टीम जो है निश्चित जिस तरह से निरीक्षण कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी आगे की जो आगे का निरीक्षण होगा या नहीं होगा उसको लेकर अभी मीडिया से कोई बात नहीं कही है। और जानकारी ये भी है कि एएसआई की टीम कुछ दिन और यहाँ संभल में निरीक्षण कर सकती है। कुछ ऐसे भी तीर्थ स्थल जहाँ भी जो है जिनका मुआयना भी एएसआई द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। और हमारे साथ यहाँ पर कपिल कुमार जी हमारे गेस्ट जो हैं वो जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर हैं, इतिहासकार हैं। कपिल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चर्चा में। सबसे पहले कपिल जी, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि संभल में कई जो जगह है वहां का सर्वे किया जा रहा है, आज भी कल की मंदिर जो है वहां का सर्वे किया गया, कृष्णकूप का सर्वे किया गया, तमाम सैंपल्स जो है इकट्ठा किए गए थे। अब हम देख रहे हैं कि चाहे बिजली चोरी को लेकर के अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसमें मंदिर निकल करके आ जाता है, जो कि 46 साल से बंद पड़ा था। कैसे देख रहे हैं, क्या हम ये माने कि संभल के अंदर से और भी कई ऐतिहासिक चीजें जो है वो निकल सकती हैं और भी कई मंदिरों के साक्ष्य जो है वो मिल सकते हैं, या ये सिलसिला रुकेगा? देखिए, रुकने का तो आया, आपके वो माई लॉर्ड मौजूद है बैठे हुए, पंच परमेश्वर थोड़ा आया वो कि जो निर्णय कर सके। तो माई लॉर्ड तो ये सही पे ही रोक लगा देंगे, सर्वे पे ही रोक लगा देंगे, जैसे उनका वो बन गया है हिसाब किताब, और जो रूलिंग करते हैं तो रुकवा देंगे उसको। सवाल यहाँ ये आता है कि अगर किसी जमाने के अंदर कोई ज्यादतियां की गई और बर्बरताएं की गई, तो आज के जमाने में उन बर्बरताओं को और ज्यादतियों को ये आज के संप्रदाय अपने सिर पे ढोके क्यों चलते हैं? सवाल ये है। और ये देखिए, वक्फ वाले कहते हैं कि हर जगह उंगली रख दो जमीन इनकी हो गई। भैया, ये तुम वक्फ कहां से आ गया? तुम्हारे वक्फ हिंदुस्तान में आने से पहले जमीनें किसकी थी? ये जमीनें तो तुमने कब्जाई है ना आकर के, और आप मलकियत अपनी बताते हो। और मजे की बात ये देखिए कि हर बात पे ये हवाला देते हैं 91 के वर्शिप एक्ट का, कि साहब हर बात 47 पे खत्म हो जाए। लेकिन वक्फ फिर 47 पे क्यों नहीं खत्म होता भाई? वक्फ आज भी क्यों उदय प्रताप कॉलेज को भी मानेगा, पूरा गांव भी मांग लेगा, किस दिन पार्लियामेंट भी मांग लेगा, सुप्रीम कोर्ट भी मांग लेगा। ये जब सुप्रीम कोर्ट में अपना हक बताएंगे तब जागेंगे ये कि पूरा दिल्ली इनका वक्फ का हो गया। तो ये एक मानसिकता है, और जब तक इस मानसिकता से ये लोग बाहर नहीं निकलेंगे। नहीं, लेकिन कपिल जी, मुझे नहीं लगता कि उनकी ये मानसिकता कभी खत्म होगी, क्योंकि देखिए इंडिया डेली की टीम और हमारे अंडरकवर एजेंट गए थे, उन्होंने संभल की पूरी सच्चाई को भी दिखाया था। उसको हमने इंडिया डेली पर प्रमुखता के साथ दिखाया भी, जिसको लेकर के काफी सराहना भी की गई थी तमाम जो है महंतों की तरफ से, पुजारियों की तरफ से, सभी की तरफ से। लेकिन समझना ये है, उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि देखिए आप लोग जगह जगह जो है मंदिर खोज रहे हैं। क्या नहीं लग रहा है कि अगर मंदिर कहीं था तो हमें उसे वापस से लाना चाहिए? आपने तो कब्जा किया है, और कब्जा की हुई चीज कभी भी मान्य नहीं हो सकती। देखिए, इनको हर चीज वापस मिलनी चाहिए, वक्फ की भी जिसको कहते हैं मिलनी चाहिए। इस्तांबुल के अंदर जो चर्च और लाइब्रेरी है वो भी इनको मिलनी चाहिए वापस मस्जिद। इजराइल की जमीन भी इनको वापस मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरे का कोई हक नहीं है दुनिया में किसी चीज का, क्योंकि हम सब तो काफिर है। काफिरों का हक कहां से हो गया? अरे आप सर्वे की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, अपनी टीम को मथुरा भेजिएगा और देखिए मथुरा में वो मस्जिद किस जगह पे खड़ी हुई है, ज्ञानवापी कहां पे खड़ी हुई है। अरे क्या शहर में और जगहें नहीं थी मस्जिद बनाने की? क्यों वहीं उन्हीं जगह पे बनाई?
क्या मानसिकता थी कि तुमको नीचा दिखाना है? और ऐसे ऐसे मतलब ये आर्गुमेंट देते हैं। मैं एक डिबेट में हैरान हो गया, हंसते हंसते मेरी हालत खराब हो गई। एक इनका प्रवक्ता बोल रहा था कि साहब वो ज्ञान वापी तो वहां पे इसलिए बनाई गई थी मस्जिद कि जो मुसलमान सैनिक औरंगजेब की रक्षा करते थे उस मंदिर की, उन्हें नमाज पढ़ने दूर ना जाना पड़े। तो आर्गुमेंट देखिए कहां कहां से निकाल के लाते हैं, किस किस तरीके के लाते हैं जी। तो अब मुझे एक बात बताइए, आप ये कहते हैं कि सौहार्द से रहना चाहिए, हिंदू और ना मांगे मंदिर। चलिए मैंने मान लिया भाई हिंदू एक मंदिर नहीं मांगेगा, तुम हिंदुओं को काफिर कहना बंद कर दो, तुम गजवा हिंद कहना बंद कर दो। ये बांग्लादेश के मौलानाओं ने अभी जो कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के सारे मुस्लिम एक हो जाएं, गजवा हिंद करने का यही मौका है। इनमें से एक ने उनकी भर्त्सना की, एक ने उनके खिलाफ आवाज उठाई, तो क्या होगा? खाली हम सर्वे ही करते रहेंगे बस। लेकिन वो तो कहते हैं कि वो तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। वो तो ये कहते हैं कि देखिए हम एक समुदाय के अल्पसंख्यक है तो हम पर निशाना साधा जा रहा है। और सुनिए सुनिए, वो बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड है जो 2 दिन पहले ही लखनऊ में हुआ है, यूपी में हुआ है। वो बच्चा 5 साल का जो मारा गया है, क्या कह के उसको मारा गया है? जो खुलेआम इस देश की सड़कों पे तन सर से जुदा के नारे लगाते फिर सकते हैं, वो विक्टिम है। क्या वजह है कि आज जो अपराधी पकड़े जाते हैं और जहां अपराधी मुस्लिम वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं उसे बचाने को, वो विक्टिम है? क्यों टिकटें इनकी जो है खाली अपराधियों को ही दी जाती है, इनके और कोई नहीं है? और भाई मुझे एक बात बताइए कि यहां तो तुम पे हिंदुओं ने जाति कर दी, तुम तो पैलेस्टीनियन के लिए भी बोलते हो ना। वो प्रियंका तो पैलेस्टीन का बैग भी लेके जा रही है ना पार्लियामेंट में, ओवैसी पैलेस्टीन के जिंदाबाद के नारे भी लगा रहा है ना। तो भाई जो चीन में हो रहा है उलगार के साथ कि दाढ़ी रखना भी बंद हो गया और मस्जिद भी तोड़ दी गई है, वहां पे तो हिंदू नहीं है, वहां पे तो हिंदू नहीं कर रहे हैं ना सर। वहां आवाज नहीं उठती। वहां क्यों उठेगी? क्योंकि पाकिस्तान का बाप है वो, वहां आवाज क्यों उठेगी? आज इंग्लैंड में क्या कर रहे हैं ये? एक तरफ ये कहते हैं कि जहां दूसरे धर्म की इबादत हो चुकी है वहां पे मस्जिद नहीं बन सकती। आज इंग्लैंड में पुराने चर्च खरीद के उनको मस्जिद बना रहे हैं। वहां तो हिंदू नहीं कर रहे कुछ। फ्रांस में तो हिंदू नहीं कर रहे कुछ, स्वीडन में तो हिंदू नहीं कर रहे कुछ। तो ये ठीकरा यहां फोड़ते हैं। तो इसके पीछे की मानसिकता क्या है कपिल सर? मानसिकता बड़ी सिंपल है कि जब आप धर्म को अपने देश से ऊपर रखेंगे, जब आप धर्म को आप अपने बच्चों के भविष्य से ऊपर रखेंगे, अपनी महिलाओं के भविष्य से ऊपर रखेंगे, तो यही नतीजा होगा कि धार्मिक कृष्णार्थता को आप अपनाते चले जाएंगे। नहीं तो कपिल ये समझना चाहूंगी, चीन के खिलाफ आप आवाज नहीं उठा पाते, जहां पर अगर मैं कहूं तो बहुत बुरी हालत में है मुस्लिम समुदाय, लेकिन अगर अदर कंट्रीज है वहां के खिलाफ आवाज नहीं। लेकिन वहीं आपको इंडिया में आप इतने पुरजोर तरीके से आवाज उठाते हैं, आप कहते हैं, और उसके बाद भी देखिए आप विक्टिम कार्ड भी साथ में आप खेलते हैं। देखिए इसके पीछे की मानसिकता इसको एक बड़े परिवेश में समझिए। अल कायदा, ISIS वगैरह ने एक नक्शा बनाया वेस्ट एशिया से लेके इंडोनेशिया तक का, और पूरा हरा नक्शा बनाया, आप पे होगा आपके रिकॉर्ड्स में, जो उन्होंने कहा कि दुनिया का इस्लामिक वो पूरा देश होना चाहिए, और 6 देश उसमें बचते हैं। भारत बचता है, नेपाल बचता है, भूटान बचता है, श्रीलंका बचता है, बर्मा बचता है और थाईलैंड बचता है। तो उनको किस तरीके से इनको बनाना है ला करके, और उस पर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, किसी भी तरीके से बनना है। इन्होंने मैं तो आज से 10 साल से कह रहा हूं इस बात को कि जिहाद के इन्होंने नए नए तरीके ईजाद कर लिए। आप भूल गए श्रीलंका में वो जो डॉक्टर पकड़ा गया था,
जो दूसरे धर्म की जो महिलाएं आती थी उनका ऑपरेशन कर देता था कि वो बच्चे ना पैदा कर सके। क्या हो रहा है? आपने देखा इन्होंने याजदियों के साथ क्या किया? ठीक है, आप सोच सकते हैं कि किसवीं शताब्दियों के अंदर याजदी औरतों को इन्होंने नंगा करके केजेस में रख करके जो गुलामों की तरीके से बेचा है। ठीक है कपिल जी, हम आपके पास आते हैं। अखंड हमारे संवाददाता और दीपक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अखंड, आपसे, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन से बहुत ही पुरजोर तरीके से संभल हिंसा को लेकर के तो बात कही, साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जो पहले हो चुका है और जो गलत हुआ है, यानी कि कब्जा जो इस्लाम धर्म ने किया या जमीनों पे कब्जा किया या मंदिरों के ऊपर में मस्जिद बना करके उन्होंने रख दिया, ये अब आने वाले दिनों में नहीं देखा जाएगा। तो अब ये कहे कि संभल तो शुरुआत है, आगे अभी और भी कई जमीन है जिसको छुड़ाना है, कई मंदिर है जिसको बाहर निकालना है। देखिए, इसका आशय ये नहीं निकाला जाना चाहिए, इसका आशय ये भी निकाला जा सकता है कि जो उन्होंने कहा था वो बड़ा क्लियर था कि जो हो चुका है वो दरअसल वो एक पैटर्न था। वो पैटर्न, उनका मसला पैटर्न पे था कि ये पैटर्न वही है, आपको एकजुट होना होगा, आपको इसका विरोध करना होगा। आप अगर अपनी चीज़ों को लेके, अगर आप पॉजिटिव नहीं होंगे, अपनी चीज़ों को लेके, अपने धर्म को लेके अगर आप आगे नहीं आएंगे तो आपके लिए कोई दूसरा नहीं आने वाला। ऐसा ही माहौल कभी रहा होगा जब अयोध्या में राम मंदिर को गिराया गया था, या फिर बाकी जगहों पे जिस तरीके से, चाहे वो मथुरा का रहा हो, चाहे वो वाराणसी का मसला रहा हो। तो इन तमाम जगहों पे जो घटनाएं आई और संभल में जो हो रहा है, इन सबको एक साथ जोड़ते हुए उन्होंने ये बात कही थी। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही थी कि एकजुटता ही एकमात्र तरीका है। अगर हिंदुत्व यहाँ पे सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित हैं, तो बाकी के धर्म भी सुरक्षित होंगे। ये अभी कल उन्होंने जो बयान दिया है उसमें ये दो चीजें निकलकर सामने आई हैं। देखिए, ये बहुत साफ है कि सरकार है, मुख्यमंत्री है, वो इस तरीके से, वो सीधे सीधे तरीके से इन चीजों को, वो लॉ एंड ऑर्डर को भी मानने वाले हैं और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। तो वो इस तरीके का बयान नहीं देंगे जिससे कोई वैमनस्य फैले। लेकिन हाँ, एक चीज तो वो बहुत डंके की चोट पे कहते हैं कि अगर आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपकी मंशा अगर ये होगी, तो आपको हर स्तर पे आपको ठीक किया जाएगा, आपको जवाब मिलेगा। और इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं मिलेगी, किसी को नहीं दी जाएगी। कपिल जी, आपसे भी हम इसके मायने को थोड़ा समझना चाहेंगे। जो अखंड ने ये कहा कि देखिए इसके मायने ये निकलते हैं कि आने वाले दिनों में जो गलतियां पहले हुई वैसा पैटर्न जो है अब नहीं चलेगा और उसकी इजाजत भी नहीं दी जाती है। लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखा जाएगा, कोई अपने हाथों में नहीं लेगा। उन्होंने जो सीधे तौर पे ये कहा कि देखिए जो गलती हो गई, जो पहली चीजें हो गई, वो अब आने वाले दिनों में नहीं होंगी। तो क्या इसके मायने आप निकाल सकते हैं? क्या इसको सही समझा जाए, सही तरीके से कैसे समझे? देखिए मैम, बड़ा सिंपल बात उन्होंने कही है कि ये लोग आज, जैसा भी आपने कहा था कि ये अपने आप को विक्टिम मानते हैं और विक्टिम मान के और भारत के संविधान की सब चीजों का फायदा उठा के और फिर अटैक करते हैं। तो कह रहे हैं वो चीज दोबारा नहीं होगी, वो चीज दोबारा नहीं होगी। आप एक उदाहरण में आपको दे दें जी। शरीयत लगाइए, शरीयत लगाइए। तो मैंने एक बार उस डिबेट में कहा उनसे कि हाँ साहब चलिए हम मानते हैं, शरीयत लगा दीजिए। तो फिर एक बात होगी कि अगर कोई चोरी करेगा तो उसके हाथ काटे जाएंगे। बोले नहीं, उसके लिए पुलिस और कचहरी है। तो मैं कहा अच्छा, आपकी महिलाओं के लिए तो आपका 3 तलाक है और हलाला है, और जो अपराधी करेगा, चोरी करेगा आपके लिए, उसके हाथ नहीं फिर आप काटोगे शरीयत में, उसके लिए आप पे पुलिस और कचहरी जी, उसके लिए कानून है। तो दोहरा रवैया जो है वो अपनाया दोहरापन है, दोहरापन है, दोहरा रवैया है। वक्त की कमी है कपिल जी यहाँ पर कि मैं इस चीज को जी, दोहरापन नहीं चलेगा जी, योगी भी यही कह रहे हैं, दोहरापन नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, दोहरापन नहीं चलेगा। सही मायने में अगर निकाला जाए यही बात, तो दोहरापन नहीं चलेगा। आपको रहना है तो भारत के संविधान के हिसाब से रहना है। भारत में जिस तरह के लॉ एंड ऑर्डर है उसके हिसाब से आपको रहने